चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक है बेटा? डेटा मेथड का। पहले हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंट का आज प्रैक्टिकल का सेकंड क्लासेस था। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने आपको डेटा मेथड बताया था। आज के टॉपिक में ब्रांच एंड डेटा मेथड है। क्या है? स्टॉक एंड डेटा मेथड का मतलब है, स्टॉक मेथड का मतलब, डेटा मेथड का मतलब क्या होता है? हम लोग एक अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? एक अकाउंट जिसमें ओपनिंग सारा, फिर गुड सेंटर कंसाइनमेंट, क्लोजिंग सारा, यहाँ बाई सेल, ये तरीके से बैंक और डू बैंक करके हम लोग एंट्री क्लोज करते थे। इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको खाली बोलते डेटा मेथड। अब अगर स्टॉक एंड डेटा मेथड बोलेगा, करना कुछ नहीं है बाबू, उसी में से तीन पार्ट को तोड़ना है। वो जो एंट्री हम करते थे, वो एंट्री का तीन पार्ट में अलग अलग एंट्री हमको रिक्लोज करने को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एंड डेटा मेथड। क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ स्टेप, कितना अकाउंट बनेगा सर? पहला स्टॉक अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? इस स्टॉक अकाउंट में केवल आपको स्टॉक के बारे में लिखना है। केवल क्या लिखना है? केवल स्टॉक, मतलब टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेस गुड्स एंड कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट बाई टू ब्रांच। ब्रांच को जो माल आया है, जो परचेस किया है इसने, वो यहाँ जाएगा। बाई, यहाँ क्या जाएगा बेटा? बाई बैंक जाएगा, जो सेल हुआ था ना माल, कैश सेल। और यहाँ पर क्रेडिट सेल आता है, ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कैश सेल और क्रेडिट सेल आएगा। यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं आएगा, यहाँ क्रेडिट सेल आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहा? डेटर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? सेम वैसा ही है। इसमें जो आइटम को तोड़ दिया गया, वहां सबको मिलाकर लिख रहा हूँ, यहाँ तोड़ के लिख रहा हूँ। ये कौन सा हो गया बेटा? स्टॉक। तुरंत नीचे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या चीज? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब सिंपल सा होता है, अगर मान लो ये सम्स इनवॉइस वाला हुआ, क्या हुआ? ये सब अगर इनवॉइस वाला हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक, क्या चीज सर? ओपनिंग स्टॉक का जो भी स्टॉक रिजर्व होगा, जो भी आपका लोडिंग होगा, वो यहाँ आएगा। सर पहले क्या करते थे? इसका लोडिंग यहाँ लिखते थे। कुछ नहीं बेटा, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब होता है लोडिंग का अलग से कहीं होगा। देखिएगा यहाँ क्या करना है बेटा? यहाँ स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व ओपनिंग वाला। किसका वाला? ओपनिंग वाला स्टॉक। सर किसका किसका लोडिंग होता है? याद है तो बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक का होता है, क्लोजिंग स्टॉक का होता है, और गुड्स सेंट टू बाई ब्रांच होता है। तीन ही चीज का होता है ना। ओपनिंग का यहाँ आ गया स्टॉक रिजर्व, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका लोडिंग यहाँ आएगा। और क्लोजिंग वाले का लोडिंग कहाँ आएगा सर? टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग का। कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे तोड़ना है? ये इसका सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक का आइटम यहाँ जाएगा, तो इसका आइटम यहाँ जाएगा। डेटर का अकाउंट तो वैसे बनाते ही थे, इसमें तुमको अलग से बनाना पड़ेगा, और कुछ ज्यादा देना नहीं है। सारे खर्चे का अलग अलग बनाना पड़ेगा अकाउंट। जितने का बीडी और सीडी होगा, उतना अकाउंट बनेगा। वहाँ ओपनिंग में जितना बीडी का नाम हो रहा था, सबका अकाउंट बनेगा। बस ये गाना हम सबके साथ बताया, अच्छा रहेगा। मैं चालू करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 खोलो सबको। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा। बोल रहा है इलेक्ट्रा, बोल रहा है इलेक्ट्रा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट बोरीवली। ऑल परचेज आर बाय द हेड ऑफिस इन पुणे एंड द गुड्स वेयर बोरीवली ब्रांच आर डिलीवर्ड डायरेक्टली एंड चार्ज आउट ऑफ सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50। एग्जाम में तुमको ब्रांच में माथा नहीं लगाना है। ब्रांच का ये नियम याद रखना, कॉस्ट हमेशा 100 होगा, लोडिंग 50 दिया हुआ है, और आईपी कितना हो जाए 150। ये सिंपल देगा, ये घुमा के नहीं देना मेरे हिसाब से, जितना पेपर हम देखा है। all cash is received by the branch out of an impressed account reimbursed by the Pune। कितना भी पैसा इसको मिला है, वो पूरा पैसा रिम्बर्स कर दिया, कुछ पैसा बस रखा नहीं। ठीक है सर, कर देंगे। जितना भी सेल होगा सब पैसा वापस दे देंगे उसको। The branch keep store बोला sale ledger and the necessary subsidiary book, otherwise all branches transactions are received in the books of head office। और 1 अप्रैल 2007 को stock in the branch at a sale price amounting to 39,750। सर ये सेल प्राइस का मतलब इनवॉइस होता है। क्या होता है? इनवॉइस। इनवॉइस दिया है 39,750 एंड डेटर का भी दिया है इनवॉइस। ओपनिंग क्या दिया बेटा? 1 7 4 को। तो मुझे किसका अकाउंट बनाना है बेटा? एक बनेगा स्टॉक का, किसका स्टॉक? बोरीवली ब्रांच स्टॉक।
बोरीवली, अरे फिर का नाम लिखोगी ना, बोरीवली ब्रांच स्टॉक, और इसका एडजस्टमेंट तुरंत बन जाएगा, बोरीवली ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। फिर एक अकाउंट हमको डेटर बनाने बोला है, क्या बनाने बोला है, डेटर। चलिए ओपनिंग जो दिया अपना भड़ास उतार दो बेटा, ये दिया है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है 39,750। तुरंत अगर ओपनिंग आपको मिलते ही यहाँ का बीडी निकाल दो भाई, इसका क्या होगा बोरीवली के ब्रांच का, फटाफट कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, मैं क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा पढ़िए एक बार। सिंपल सा बोला है हमको कि ओपनिंग हमको स्टॉक दिया है बोरीवली ब्रांच का 39,750, ऊपर वाला, हम नीचे कुछ नहीं पढ़ा, हम ऊपर का पूरा भाषण पढ़ा, वहां पर हमको दो चीज प्राप्त हुआ कि सर डेटर का बैलेंस दिया हुआ है 5,820 और आपको बोरीवली ब्रांच का स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 39,750। हाँ लिखा हुआ है सब, सेम टाइम लिखा है, पहले 3 कैसे किया उसे लीजिएगा, 39,750 into 20 50 सॉरी into 50 by 150 ये किए हैं तो पक्का क्या आएगा 13250 एकदम सही है। ये बाई स्टॉक बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट ओपनिंग में कितना है 13250। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को अभी तक, क्या ये लाइन समझ में आया सबको, अगर ये लाइन समझ आ गया तो फिर नीचे पढ़ते हैं सर, ऑथोरिटी ऑथराइज्ड रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, ऑथराइज्ड रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस कितना है 1050, ऑथराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस में रिडक्शन हुआ वो तो मेरा डिस्काउंट में कुछ आएगा, इधर अभी नहीं है, चलो आगे पढ़ते हैं। सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, फटाक से यहाँ लिख दो बाय डिस्काउंट अलाउड 1160, डेटर में उठा दो, डेटर अकाउंट में जाओ डिस्काउंट अलाउड लिख दो 1160, यहां तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्या है बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिल रहा है तो डेटर से क्या मिल रहा है बेटा, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसी को बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब यहां तो बैंक लिखेंगे सिर्फ, बाई बैंक, कितने का बैंक है बेटा 38,260। सर कैश सेल, कैश सेल कहाँ आएगा, स्टॉक में आएगा, बाई कैश सेल 43,400। सर क्रेडिट सेल लेस रिटर्न यही आएगा सर, बाई ब्रांच डेटर, क्या बोलेंगे ब्रांच डेटर, क्योंकि सर ये ब्रांच डेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेटर में भी तो क्रेडिट से लिखते हैं ना, ये दो जगह जाएगा, तो स्टॉक में लिखेंगे, स्टॉक में लिखेंगे ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर में लिखेंगे टू स्टॉक, क्योंकि सर क्रेडिट सेल करूंगा तो मेरा स्टॉक क्या हो रहा है सर, जा रहा है, स्टॉक जा रहा है और डेटर बढ़ रहा है। कैश सेल में क्या होगा सर, सर किसी सामान जा रहा है कैश आ रहा है, कैसे उन्होंने बोला नहीं हमको तो हम नहीं बनाएंगे। ब्रांच डेटर कितना हो जाएगा बेटा, ब्रांच डेटर हो जाएगा तुम्हारा 40,420। क्या कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्रेडिट सेल की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 40420। क्या कोई दिक्कत समझने में किसी को भी, डेटर रिटर्न ऑफ इज इरिकवरेबल, मतलब बैड डेट सेट बोलते हैं, बैड डेट खाली डेटर में जाता है 430। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, ब्रांच रिसीव किया तो यहां आता है सर गुड्स सेल टू ब्रांच, गुड्स सेल टू ब्रांच, कितने का रिसीव हुआ सर 1,02,900, और ये कौन से प्राइस में बोला है, सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि कॉस्ट बोलते तो हम सेलिंग लेंगे, तो यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या लेंगे इशू प्राइस, और यहाँ क्या लेंगे लोडिंग, तो इसका लोडिंग फटाक से यहाँ डाल दो बाई, बेटा सेलिंग प्राइस लिखा है पढ़ो ध्यान से, सेलिंग प्राइस को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो बेटा और क्या बाबा अभी तक समझा भी नहीं थे, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदा प्राइस, लोडिंग मतलब प्रॉफिट जो मिला होता है, और ऐसे इनवॉइस को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, बिल इतने का इनवॉइस देगा आपको, बिल देगा, इनवॉइस मतलब सेलिंग प्राइस, आपको बिल काट के भेज दिया मतलब क्या सेलिंग प्राइस हुआ ना, इशू प्राइस सेलिंग प्राइस बात एक ही है, गुड्स सेल टू ब्रांच कितने का बेटा, इसका लोडिंग बताओ फटाक से 102,900, हमेशा ऐसे निकालना बेटा 50 से 50 नीचे, हाँ 34,300 आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ सबको आ रहा है। हाँ। फिर नीचे देखो गुड्स रिटर्न दिया टू हेड ऑफिस, सेम यही चीज को यहाँ लिख देना है, रिटर्न अगर होगा तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न,
रिटर्न जब ये सेलिंग प्राइस तो ये भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा 1680, तो इसका लोडिंग भी यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। 560. कितना हो जाएगा बेटा? 560. 1860 इंटू 50/150, 560. 560। क्या कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नहीं सर, ऊपर से लेकर लास्ट रिटर्न तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का नीचे दो लाइन पढ़ना है। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत आसान टॉपिक ये है और एग्जाम में ये आएगा। इसके बाद तुरंत सारा ईयर बना दिखा देगा, एकदम सिंपल है। आपको बनाना केवल क्या है बेटा? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, डेटा अकाउंट। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ बोलेगा लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली मैक्सिमम जितना भी ईयर अभी तक आया है केवल ये 3 बोला है। और एक सवाल पूछ सकता है, दिखा देगा, लेकिन मेन ये 3 आपको अच्छे से आना चाहिए। Consignment of good dispatch to the branch in March 2018 as a selling price. Consignment of the good dispatch to the branch. Consignment के थ्रू माल गया है। Consignment के थ्रू माल गया है मतलब इसके पास माल आया है कि गया है? नहीं बेटा, भर पढ़ो। Consignment of good dispatch to the branch. ब्रांच के वो कंसाइनमेंट के थ्रू माल दिया गया है। सर इसको हेड ऑफिस दिया था तो यहाँ लिखा था, चाहे ब्रांच दे, चाहे हेड ऑफिस दे, चाहे कोई भी दे, अगर ब्रांच को मिल रहा है तो परचेज में जाएगा। यहाँ क्या लिखिए बेटा? गुड्स इन ट्रांजिट 1540। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोला है, ब्रांच के पास माल आया तो परचेज ही ना हुआ इसका, तो इसका लोडिंग कहाँ जाएगा सर? गुड्स इन ट्रांजिट। बोलिए फटाफट। ये 513 पॉइंट में आ रहा है। एक सेकंड। क्या बोले ना मम्मी? फिर क्या बोला है? 513.33 आ रहा है। Was not ऐसे पढ़ ले भाई। Goods on dispatch to the branch in the March इतना selling price इतना was not received by the branch until April 12 तक and has not been including in the figure। और मार्च 31 का स्टॉक दिया हुआ, मतलब ये तो यहाँ तो लिखेंगे सर डिस्पैच हुआ, लेकिन अगर मेरे को मिला नहीं है तो इसका लोडिंग क्यों कर पाएगा? जब ये माल हमको मिला नहीं अभी तक, ट्रांजिस्ट में है, ट्रांजिस्ट में होने में स्टॉक तो दिखाऊंगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, लेकिन स्टॉक रिजर्व इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक ये माल बिका नहीं और ये माल मेरे अंदर उसके अंदर आया नहीं, सब लोडिंग अलग सब लोग नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत है? इसका लोडिंग का अमाउंट जोड़ के देना पड़ेगा, ऐसे देख लेगा अच्छी बढ़ के। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? लास्ट में क्या स्टॉक? और लास्ट में पढ़ लीजिए, बोल रहा है सर नॉट इंक्लूडिंग द 31 मार्च का स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्लोजिंग स्टॉक इसका भी तो निकालेंगे ना, इनवॉइस प्राइस भाई बैलेंस, हाँ बेटा प्राइस है ना, बैलेंस सीडी कितना है? 53,600। आ गया तो ये। 2 क्या हो जाएगा? स्टॉक रिजर्व 7867 1 7867। ज्यादा बोल दिए, सही है, ज्यादा बोल दिए। 50 करेंगे ना, 50 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 17,000 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक मेरे को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए हमको। फिर इसका सर बैलेंस करेंगे तो क्या? बता रहे, सब बता रहे, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। पूरा पोस्टिंग हो गया, कुछ छूटा नहीं? छूटा, एक आइटम कर लिया हम लोग। पहले किसको क्लोज करेंगे बेटा? पहले आप क्लोज करेंगे इसको, किसको? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे, इससे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कहाँ जाएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट को पहले क्लोज कीजिए फटाफट। कितना बताइए फटाफट? 39,750, 1,02,000, 1,540, सबको जोड़ेंगे तो 1,44,190, ये शायद बड़ा ही होगा। 1,44,190 ये आया। इसके बाद यहाँ का लेस करो बेटा 53,600, फिर यहाँ आएगा 1,680, 5090 गुड सेम टू प्लस में तो ये क्या बोला? 5090 43,400, 40,420, 1,680 ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं दिया सब कुछ, पूरा कुछ नहीं बना, स्प्रेड हुआ है सब। गुड्स सेंट टू ब्रांच में 1540 का माल कुछ आया था सर ये 58 होगा ना?
कौन सा 1540 नीचे लिखा हुआ है वही वाला, रहेगा ये पे, हाँ। वो वाला ही है। अब वही क्वेश्चन, गुड्स इन ट्रांजिट तुम यहाँ लिखोगी क्यों आया, क्योंकि ये माल अभी तक आपको मिला नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में माल जुड़ जाएगा, क्योंकि माल बिका भी नहीं है अभी तक, बिका नहीं है तो ये पास या तो तुम इसके अंदर लिखो मत, या लिखोगे तो फिर यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा बाई गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट 1540। अब बताओ कितना होगा, दोनों तरफ होगा क्या? एक बार याद रखना, जब भी गुड्स इन ट्रांजिट का बात होगा तो यहाँ यहाँ रिकॉर्ड होगा, दोनों तरफ। तो बोलिए कितना होगा, 2500 कुछ आया, नहीं, कितना आया, 3550। हाँ, ठीक है 3550 होगा। ब्रांच एक्सपेंस कहीं दिया तो छुटाएगा ना, देखो देखो। अच्छा हाँ, सॉरी ये जो था ना बड़ा क्वेश्चन, ऑथराइज रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, पहला था ना 1050 वाला, अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूँ प्राइस को तो मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक का तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो यहाँ ब्रांच एक्सपेंस बोल दो, ब्रांच का खर्चा ये भाई, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। सर ये कौन सा ये था ऑथराइज्ड रिडक्शन ऑफ सेल? बेटा सबसे पहला आइटम, पहला आइटम देखो लोग, ऑथराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में पैसा को कम किया गया है, तो जो 43 या 400 दिखा रहा है पैसा आपको, वो सही पैसा थोड़ी ना है, उसमें 1500 रुपये कम करके दिखाया गया था आपको 1050 रुपये, तो असली में हमको जब क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा या तो प्रॉफिट निकालना होगा तो वो दिखाना पड़ेगा कि वो लॉस मेरा पर्सनल लॉस है, वो मेरा कंपनी का अंदर लॉस हम नहीं मानेगा किसी जगह, ठीक है। तो अब ये 2500 देखो आ गया, ये क्या बोल के आएगा बच्चा, ये जो 2500 आएगा क्या बोल के आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या बोल के आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है, शॉर्टेज है, क्या है, अगर यहां पर आता है ये ब्रांच एडजस्टमेंट, रिपीट करता हूं, इसका बैलेंसिंग फिगर ये है बेटा, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है तो शॉर्टेज होगा, यहाँ है तो सरप्लस होगा। 53,600 कहां से आया? कौन सा 53 द टू बाय बैलेंस। बेटा क्लोजिंग स्टॉक जहां से दिया पढ़ो लास्ट में, सबसे लास्ट वर्ड वही लिखा है, सबसे लास्ट सम्स का। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ हम लोगों ने किया था, कुछ छोड़ा नहीं था, बस ये वाला टॉपिक जो ट्रांजिट में आया था, अगर ये माल को और बिका नहीं होगा तो माल पहुंचा अभी तक नहीं है, तुमने परचेज में तो दिखाओगी, और संग में तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा कि माल अभी तक ट्रांजिट में हो, कंसाइनमेंट भी करते थे हम लोग, जो माल अभी तक गुड्स इन ट्रांजिट बोल के बाई में लिखते थे हम लोग, वही लिख रहे हैं, बस इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर लो, और ये जो खर्चा है ब्रांच एक्सपेंस का अकाउंट, जो भी यहाँ सेलिंग प्राइस में रिडक्शन होगा स्टॉक से कम हो जाएगा, और पीएल के ये एक्सपेंस अकाउंट चल जाएगा, जब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब बनाने बोलेगा तो देख लेंगे, दिखा देंगे, अभी बस हमको सीधी बनाने बोला है, तो ये क्या आ गया, ये पता तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा, याद रखना बड़ा स्टेप, इसका जो बैलेंस आएगा वो जाएगा यहाँ पर, कहाँ जाएगा, यहाँ पर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना 2500। अब इसको क्लोज करो, कितना है, 47,550। बैलेंस फिगर, नहीं नहीं, माइनस कर आप रहे हैं, बोल रहे क्या है, 26,623 रुपया, हाँ? 26,623। 26,623 रुपया आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, याद रहेगा। आप क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ, एग्जाम में बहुत बार खाली ये दो भी पूछा हुआ है 10 मार्क्स, अगर ये क्लियर है तो मोटा मोटी 70% अटेंड कर लिया पेपर, ठीक है। ये आपका सपोर्टिंग एक्टिविटी है, कोई काम का नहीं, इससे आपको खाली क्लोजिंग डेटा निकालना है कि ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया, क्योंकि आपको क्रेडिट सेल भी दे दिया, तुमको क्या दिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटा भी दे दिया, तो बचा क्या होता है, क्लोजिंग डेटा, इसका क्लोजिंग निकाल दो फटाक से, फटाक से डेटा नाम, इसका आया ये 46,240 साइड में, माइनस करके दे दो, तो इसमें साइड में ये 6390 6,390 आया, हाँ क्या 6,390 आया, हाँ आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सर, इसका जो बैलेंस आएगा, अगर यहाँ आया तो सरप्लस तो यहाँ कर देना, यहाँ आया तो यहाँ कर देना, बस इसको क्लोज करना, यही ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमको कहाँ घुसना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर,
ये ग्रॉस पड़ जाएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में, और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करके हम नेट यानी इतना सिलेबस है बीकॉम में नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सीएमए में सीएमए आएगा, लेकिन अब इतना ब्रैकेट में नहीं है बीकॉम में। केवल क्या है आपको, केवल ये 3 अकाउंट को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में ये 3 करें और पेपर को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या समझ में एक तो आया आपको कि नहीं आया? फटाक से देखो जरा सम देखिएगा, बहुत ही प्यारा सम से एक तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ये 4 तो पूछा हुआ है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका पहले एक बार स्टेप बताइए, इसका जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इसका जाएगा इसके अंदर, और इससे नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर है? ब्रांच पीएल। अच्छा चीज क्या है बताओ, जीपी कहाँ आता है, पीएल में जाता है, तो ये बना दिया एग्जाम में, कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट पुट करें। सर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया, क्या दिया है? 2 बीडी, बैलेंस बीडी कितना है सर? 80,000 आईपी में। किस पे दिया है? ऑलवेज याद रखना बेटा, अगर जब कभी भी कोई कॉस्ट में लिख दे तो आपको कॉस्ट को पहले आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लीजिएगा, क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वाला तीनों का तो ना आईपी होना चाहिए। अगर कॉस्ट में दिया है तो आपको आईपी में कन्वर्ट करके फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप कॉस्ट में लिख नहीं सकते। ये कितने का? 80 का है, तो बाई स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? एसआर का मतलब स्टॉक रिजर्व, याद रखना 80,000 इंटू, फटाफट करो सब कोई, 25 / 125, 16,000 स्टॉक रिजर्व खाली पूछ रहा, स्टॉक सॉरी हम 20 सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है सर, तो बाई बैलेंस बाई सीडी कितना है? 1 लाख हो गया। सेकेंड ही आइटम बेटा सीडी, 1 लाख में मिला। अच्छा 1 लाख दिया है तो बेटा इसका लोडिंग क्या होगा? 1 लाख डिवाइड बाई 20,000, 2018 वाला सब तो करवा रहे सर, नीचे वाला और वाला करवा रहे हैं। 20 मिला। अच्छा फिर दिया डेटा का बैलेंस, क्या दिया है? 2 बीडी, डेटा कितना दिया बेटा? 5,500। वाला है ना, तो पीडीएफ में जाना, उसे समझ मिलेगा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? सारा करके पूछ लेना सर ओपनिंग डेटा क्लियर है बाई सीडी, तो सर क्लोजिंग डेटा आपसे पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया क्वेश्चन मार्क, तो सर मतलब इसका कि सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसको बैलेंस शीट में, जैसा अभी हम निकाले थे फर्स्ट में। फिर आगे पढ़ते हैं सर, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर। कैश सेल कहाँ जाता है बेटा? इसमें जाएगा, बाई कैश सेल बोलकर, बाई कैश सेल्स बोलकर। क्या कैश सेल है बेटा? 3 लाख का, 3 लाख का क्या है सर? कैश सेल है। क्रेडिट से सर क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा? इसमें ही जाएगा, बाई क्रेडिट सेल। 7 लाख नहीं क्रेडिट सेल बोल के नहीं जाएगा, ब्रांच डेटा बोल के जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, दोनों जगह जाएगा। क्रेडिट सेल दोनों जगह जाएगा, डेटा में क्रेडिट सेल होता है ना, क्या बोल जाएगा? ब्रांच डेटा, क्या बोल के जाएगा? ब्रांच डेटा अकाउंट। कितने का है? 7,50,000। और यहाँ आ जाएगा 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 7,50,000। टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 9,80,000। टोटल अमाउंट, बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, टोटल अमाउंट, गुड्स वाला नहीं बोला है, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। इस पूरे साल में 9,80,000 रुपया मैंने हेड ऑफिस में क्या क्या जमा किया है। सर कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। सिंपल सा वर्ड को कितना घुमा के खेल रहा है। टोटल अमाउंट मैंने हेड ऑफिस जो जमा किया का मतलब क्या होता है? इसमें कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है, सॉरी कैश सेल भी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटा भी है। तो सर यहाँ क्रेडिट सेल कैश सेल यहाँ काम था, यहाँ हमको कलेक्शन फ्रॉम डेटा चाहिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटा वर्किंग नोट निकालना होगा, नीचे आइए, वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल कलेक्शन इक्वल टू कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या होता है? टोटल कलेक्शन इक्वल टू कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। टोटल कलेक्शन कितने का? 9,80,000। कितने का है? 9,80,000 का टोटल कलेक्शन है। उसमें कैश सेल कितने का? 3 लाख। सर 3 लाख का कैश में अगर तुम सामान बेचोगे तो 3 लाख पूरा तुरंत मिल जाएगा, तुरंत। और कलेक्शन फ्रॉम डेटा कितना हो जाएगा सर? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो कलेक्शन हो जाएगा आपका 9,80,000 माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 6,80,000। कितना हो गया? बस ये लिख दो बाई बैंक बोलकर।
6 लाख। क्या ये लाइन समझ में आया? ये कंफ्यूजन किया सर, क्योंकि टोटल का अमाउंट डिपॉजिट टू हेड ऑफिस पर यहाँ ऐड नहीं का आता। साइन क्यों दिए नीचे जब माइनस किए हैं तो? क्या किया बेटा? इसको हम उधर भेज दिए। हम इसको इक्वेशन सॉल्व का नियम होता है ना बेटा, इसको यहाँ जो निकाला हुआ रखो, इसको उधर भेज दोगे। 9,80,000 लाना है, 3 लाख का कैश सेल है, और कितना जोड़ोगे? 9,80 हो जाएगा, 6,80,000। 3 लाख का कैश सेल आपके डायरेक्ट भी पास। ऐसे कर सकते थे तो। हाँ बेटा, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। जैसा की इच्छा करो। कलेक्शन जैसे दिया था उसको माइनस करके बस वही तो किया हम। ठीक है खाली। ठीक है, मैं स्टेटो दिखाया आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। क्या ये लाइन समझ में आया सबको? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच आ गया सर। बाय 20,000 गुड्स, स्काइप पे इधर जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न है। 20,000 कितने का है? 20,000 मेरे पास जगह नहीं इसलिए बोल दे रहा, वो लिख लेना बेटा, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। और तुरंत गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख दो। इसका लोडिंग कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 25/125, 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000 आया 4,000। एक्सपेंसेस पेड, खर्चा तक तुमने पे किया है। कौन पे किया सर? एक्सपेंसेस पेड 56,000। अच्छा क्वेश्चन ये है सर, एक्सपेंसेस कौन पेड किया? हेड ऑफिस पेड किया कि ब्रांच पेड किया? एक्सपेंसेस सर वो पेड करता है हेड ऑफिस। बेटा ये स्टॉक अकाउंट में नहीं जाता, खर्चा स्टॉक अकाउंट में नहीं जाएगा, स्टॉक में खाली ओपनिंग हो जाएगा, पीएल में जाएगा। अच्छा पीएल में ना एक्सपेंस जाता है खर्चा। हां पर ऐसे पेड तो वो हेड ऑफिस करता है। हाँ तो हेड ऑफिस के लिए अलग से अकाउंट बन गया। हम लोग पहले वहां लिखते थे ना, टू बैंक बोलकर, टू कैश बोलकर खर्चा लिखते थे, बस वो खर्चे क्या अकाउंट के अलग से अकाउंट खुल गया, इसका नाम क्या है? ब्रांच पीएल अकाउंट। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अगला बेटा। तो ये जो लिखे, ये जो 6,80,000 था वो कहाँ लिखे हैं? अरे वाह। हाँ ये नहीं लिखे बेटा, ब्रांच में कलेक्शन ऑफ डेटा फिर सर। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड सर रिटर्न में जाएगा। कितना रुपया है? 13,000 रुपया। 13,000 बैड डेट भी वही बैड डेट भी यही जाएगा। समझ आ रहा है सबको? ये क्या है? स्पॉइलेज एबनॉर्मल लॉस लॉस है वो। स्पॉइलेज में एब्नॉर्मल लॉस है, आईपी यहाँ आएगा सर। तो 10,000 का स्पॉइलेज एब्नॉर्मल लॉस, 2,000 आया सर इसका आईपी। एब्नॉर्मल लॉस कितने का बेटा? 2,000 आया 25 10,000 है। कितना है? 10,000 टू एब्नॉर्मल लॉस कितना? 2,000 2,000। कोई दिक्कत? नहीं। सर गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखो खेल दिया गेम। निकालना पड़ेगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब एक क्वेश्चन मेरा बताइए मैम, यहाँ पर यहाँ का जो बैलेंस निकलता था वो प्रॉफिट आता था। क्या आता था? प्रॉफिट आता था। लेकिन इस सब में क्या कर दिया मेरे को? इस समय ये भी घुमा दिया, तो ना तो वो प्रॉफिट निकल पाएगा। मेरे पास कुछ डेटा कंफ्यूजन हुआ ना कि नहीं हुआ? यहाँ पे क्लोजिंग निकालना है तो सर इसका बैलेंस भी अपना निकालो, खत्म करो इसको, बताओ फटाफट से। 60,000 है ना, 7,50,000 तो आया 8,10,000 इस साइड। ये वाला? हाँ 8,10,000। ये वाला कि ये वाला? ये वाला डेबिट साइड 8,10,000 माइनस करो। माइनस करा ठीक है। क्या है उत्तर में? 6,80,000 7,000 11 1,10,000 1,10,000। क्या कोई हमको बता सकता है गुड्स सेंड टू ब्रांच कैसे निकलेगा? उसको माइनस करके क्या सबको? नहीं बेटा, वो तो उसके लिए प्रॉफिट एडजस्टमेंट निकलेगा ना, शुराना है। क्या आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब परचेज होता है? तो परचेज निकालने का फॉर्मूला पता है ना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। हाँ ये ना होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं ओपनिंग को आईपी में ले लिया, तो वो क्लोजिंग को भी आईपी में ले लिया है, वो तो स्टॉक आएगा ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट स्टॉक आता स्टॉक है। ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अभी तो हमको Leftover परचेज ना। स्टॉक चाहिए ना हमको, अच्छा। हमको स्टॉक ही तो चाहिए। एक क्वेश्चन सुनो जोड़िए सर को, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो पता ही कहाँ है, क्योंकि हमारा क्यों रहा है? अगर ओपनिंग को मैं आईपी में लेता हूँ, परचेज को भी अगर क्लोजिंग को आईपी में लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अब समझ आएगा कि नहीं है? अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट में नहीं ले रहा हूँ, ओपनिंग को का पूरा 80 ले रहा हूँ, 80 में वो सामान का दाम है, बेच रहा हूँ 80 में, उसको 1,00,000 में बेच रहा हूँ, तब इससे आपका परचेज नहीं आ जाएगा। और यहाँ कौन सा से लेना होगा? टोटल से। ये क्या होगा? टोटल से, कितना माल बेचा मैंने। तो ओपनिंग सेल कितना है बेटा? स्टॉक 80,000। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग कितना? 1,00,000।
बच्चा लोग इस साल में खाली ही फंसा था, सर हम करे क्या। और सेल कितना हो गया टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दो मिलाओगी हाँ 7,50,000 प्लस कितना 10,50,000 नहीं समझ आया। क्रेडिट से गुड सेल टू ब्रांच कितना हो जाएगा 10,50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 80,000 11,20,000 ना 10,70,000 कितना हो जाएगा। बताइए किसी को इसमें कोई दिक्कत, आप समझ आया ना कैसे करना है, अगर मिसिंग कर दे तो ये हम निकाल भी सकते हैं सर, दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं दे तो हम निकाल लेंगे। कितना है 10,70,000। बेटा एग्जामिनर आपका बहुत कुछ टेस्ट ले रहा है, कुछ तो आपका दिमाग खेल सकता है, एग्जाम में आपको दिमाग लाने बोलेगा। इसका लोडिंग कहाँ आएगा सर, लोडिंग निकालो फटाक से 70 का 10,70,000 डिवाइड बाई 5 2,14,000 आया। देख लो कंफर्म कर लो गाड़ी कितना था आईपी ये तो 25 25 बटा 125 सब में तो यही करना है 10,70,000 डिवाइड 25 बटा 125 इसको बढ़ाओ क्यों उतार लिए, उतार रही इसको उतार लिए पहले उतार लो, कैलकुलेटर नहीं चल रहा मुझे। कितना आया था 2,14,000। अच्छा इसको क्लोज कर बेटा, इसको क्लोज करो, देखो क्या शॉर्टेज हो रहा है कि सरप्लस आ रहा है। आई होप सो शॉर्टेज ही होगा इसका भी। अब वीडियो पकड़ लो भाई, मेरे को वाली चाहिए, अब कैलकुलेटर दे दो हमको। सिंपल सा 10,70,000 प्लस 80,000 कितना हो गया सर 11,50,000। तो चेक करो इधर में, 11 तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है 3,00,000 7,50,000 20,000 10,000 देखा हो गया। लॉस है इसको, लॉस नहीं है वो है सरप्लस है। अच्छा सरप्लस है, टू स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इसका तो बाई में जाएगा। ठीक है, सरप्लस है, शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30,000 कितने का 10,70,000। सारा सही था, खाली लास्ट में तो घुमा दिया। थोड़ा सा नए बातों को सीखना चाहिए और कुछ नहीं है। पीछे वाला समझ लो, पता नहीं क्या क्या टिकरी टिकरी में दिया है। ये शॉर्टेज चला जाएगा कहाँ पर सर, बाय स्टॉक अकाउंट 30,000। इसको क्लोज करो, दो 2,60,000। ये क्या हो जाएगा टू ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हेडिंग नहीं है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आइटम का नाम है, कहाँ जाएगा ये ब्रांच पीएल में, तो उसका सब हेडिंग का नाम लिखोगी। 2,34,000 का सब क्या हुआ इसका ग्रॉस प्रॉफिट, ये चला जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर बाई 2,14,000 कहाँ से आया? बेटा सबको जोड़ा, इस सब से लेस किया, ये आ गया ये 20,000 स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 2,34,000। इसको क्लोज कर दिया, आ गया नेट प्रॉफिट 2,34,000 माइनस 20,000 कहाँ से आया सर? 20,000 20,000 कौन सा 30,000 20 ये स्टॉक रिजर्व। ये बेटा क्लोजिंग का तुम नहीं करोगी यार, क्लोजिंग का लोडिंग, अच्छा ओपनिंग का लोडिंग ये रहा, इसका लोडिंग ये रहा, इसका लोडिंग ये रहा, नहीं ये तो पहले से ही यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसका लोडिंग ये रहा, अच्छा 1,00,000 खत्म हो गया। फोटो ले लीजिएगा तो ले लीजिए, हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत मेरे को लगता नहीं आपको, सब में आपको दिक्कत होगा इस एडिशनल वाला में, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पढ़ाई बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।